आज हम वो करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो है ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का एजेंडा अनफोल्ड करना। जी हाँ दोस्तों, जैसा हम हर साल इकोनॉमिक्स मैगजीन के हेड कवर को डिकोड करते हुए आ रहे हैं, वो हम फिर से आपके आगे इस बार करेंगे द ईयर वर्ल्ड अहेड 2025 के मैगजीन कवर को लेकर। ईयर 2025 के कवर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिकोड होने वाले हैं और क्या इनके प्लान्स है लेकर हम आपको आगे बताएंगे। आप लोग देखेंगे द वर्ल्ड अहेड 2024 में भी इन लोग के कई सारे प्लान्स थे, जिधर आप पुतिन के ऊपर ट्रम्प को देखे थे क्वेश्चन मार्क के साथ और जेलेंस्की के ऊपर एक फीमेल लेडी को। आपको भी मालूम होगा कि ट्रम्प वर्सेस कमाला हैरिस सीन चला है प्रेसिडेंटशिप में यूएस में, और ट्रम्प जीतने का मतलब ऑब्वियसली पीस है, वहां पे भी वो लोग दिखा रहे थे। और अगर कमाला हैरिस जीत जाती तो फिर वापस गाजा में और इंक्लूडिंग यूक्रेन और रशिया का और जंग छेड़ी जाती। तो देखो ये लोग क्या करते, ये लोग प्लान इवेंट्स करते, इनमें से बाज इनके कामयाब होते, बाज नहीं होते। ये प्रेडिक्शंस नहीं, ये प्लान इवेंट्स रहते। द वर्ल्ड अहेड 2025 भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लोगों ने कवर बनाया। सेंटर में, ऑल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में डोनाल्ड ट्रम्प को रखते हुए टॉप पे एक सैटन और नीचे एक नॉवेलिस्ट की फोटो लगाई है ये लोगों ने। तो आइए बारी बारी हम लोग टॉप से चलते हुए आते हुए देखेंगे। शुरू करते हैं सेंटर के इमेज के साथ। ऑल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन डोनाल्ड ट्रम्प को यहाँ बताया जा रहा है, उसी के साथ डॉलर का एक सिंबल उसके बाजू रखा हुआ है और उसके सिराने सिर्फ तरक्याती चीज़ को बताई जा रही है। आपको बता दूं कि ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फेमस फॉर वॉर्स। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत वायरल गया था, जो बिडेन और द वर्ल्ड वॉर्स के बारे में, जिधर उसका एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली वॉर्स के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, एक बहुत बड़ा क्लेवर बिजनेसमैन, और ये बिजनेसमैन को ज़ायोनिस्ट लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। ये ज़्यादा तरक्याती काम पे देखता है, वॉर्स वगैरह को रोकता है, और यही मेन इंसान है जो कि इराक से अमेरिकन मिलिटेंट्स को वापस मंगाया। उन्हें बोला कि क्यों हम ये मिलिटेंट्स को बाहर रखे, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्चे, इनको वापस बुलाओ, इनको घर को बुलाओ, ये बेसेस अमेरिका के हटाओ। सऊदी अरब वगैरह सब चीज़ों से अगर थ्रेट है तो उनके साथ दोस्ती करो, उनको हमारे आर्म्स और एम्यूनिशंस बेचो और उनसे पैसा हासिल करो। Have been approved and are currently under construction and will be delivered. $533 million. That's peanuts for you. डोनाल्ड ट्रम्प और एडमिनिस्ट्रेशन आने का तरक्याती काम पूरे वर्ल्ड में ज़रूर देखने को हम मिलेंगे। हमारे को सैटर्न की चीज़ टॉप मोस्ट चीज़ पे है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ों से लेके जाऊँगा। और अगर आप राइट साइड देखते हैं तो आपको द ऑल सीइंग आई मिलेगी। द ऑल सीइंग आई सेम $1 बिल की ऑल सीइंग आई है यहाँ पे। और ऑल सीइंग आई डालने का क्या मतलब है? व्हाट इज द ऑल सीइंग आई गोना डू? व्हाट इज द एंटी क्राइस्ट वाला सिंबल गोना डू? ये सेम $1 बिल को ये लोग जूम इन करके डाल दिए। और वो ऑल सीइंग आई के अगर आप राइट साइड देखते हो तो द क्लॉक इज टिकिंग, द टाइम हैज स्टार्टेड। द टाइम हैज स्टार्टेड टू व्हाट? मतलब दज्जाल के आने का वक्त शुरू हो चुका है। पिछले वाले कवर में ये लोग बता रहे थे कि टाइम एंड होने वाला है, मगर ये कवर में ये लोग बता रहे हैं कि टाइम शुरू होने वाला है, उसके बाजू एक आंख की सिंबल लगा देते। और हमें सबको पता है कि दज्जाल एक आंख का रहने वाला है। तो आप देखिए ये मैगजीन्स के जरिए ऐसे कई सारे सब्लिमिनल मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं। अब वो हमें कैसा पता चलता है? डिकोड करके। अब ये डिकोड कैसा करेंगे आप? कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए, इंग्लिश लैंग्वेज जानने के जरिए। आप लोग गौर करिए कि आज भी 2024 में कई सारे लोगों को इंग्लिश बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने बेसिक्स नहीं लर्न कर रहे बचपन से। इसलिए मेरे व्यूअर्स, आपको अपने बच्चों पे अभी से ध्यान देने की जरूरत है। कम्युनिकेशन इज द की टू ओपनिंग लॉट्स ऑफ डोर्स इन योर लाइफ एंड योर कैरियर। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आज आपको एक जबरदस्त इंग्लिश AI कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा जो कि अभी हंगामा कर रहा है पूरे इंडिया में। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव भी है। इसका नाम है सुपरनोवा AI स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये कोर्स में सबसे जबरदस्त बात यह है कि वो बच्चा अपने फ्री टाइम पे या जब उसको डाउट्स है तो ये मिस नोवा के जरिए अपने करेक्शन, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। अपने खाली वक्त पे कई सारे इंग्लिश बेहतरीन एक्टिविटीज कर सकता है, जिसमें उसका मन भी लग जा सकता है, उसके वोकैबुलरी ठीक होगा, उसका ग्रामर ठीक होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, और तो और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए। अगर आप समझिए ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और मैं सुपरनोवा ऐप खोलता हूं, यहाँ पे अब आप देखिए करेक्शन कैसा होता है और कितने जबरदस्त तरीके से वापस आपको फीडबैक मिलता है। मिस नोवा, आई गॉन इन स्कूल येस्टरडे करेक्ट है क्या? लेट मी हेल्प यू इम्प्रूव दैट। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, ये बेटर क्यों है? गॉन की जगह वेंट यूज करना सही है पास्ट टेंस में। देखिए आप कितना जबरदस्त सेंटेंस का फीडबैक मिला, उसका करेक्शन मिला।
इसमें सिर्फ मिस नोवा एक AI टूल ही नहीं है, इसके अंदर कई सारे एक्टिविटीज भी मिलेंगे आपको। एक पर्सनलाइज टीचर भी असाइन किया जाता है जिधर वो आपको फीडबैक देते रहेंगे, आपके बच्चे के प्रोग्रेस पे मॉनिटर करके बताएंगे और फीडबैक देंगे कि आपका बच्चा कहां पर वीक है और कैसा कम्युनिकेशन सुधार रहा है। और अगर आपको डाउट है तो आप व्हाट्सएप करके मेंटर से कॉल या व्हाट्सएप के जरिए क्लैरिफाई भी कर सकते हैं इस चीज को। मेरे व्यूअर्स में जैसा आपको बताया कि 1 लाख प्लस से ज्यादा यूजर्स है इसके जो कि फ्लुएंटली इंग्लिश सीख रहे हैं और बात कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए मैं खास बता रहा हूं, मेरे व्यूअर्स के लिए पहले 100 रजिस्ट्रेशंस के लिए 70% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अवेलेबल है। अपने बच्चों की इंग्लिश स्किल्स सुधारिए, वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन, सुपरनोवा AI इंग्लिश कोर्स के जरिए और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। याद रखिए आप ही अपने बच्चों का फाउंडेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज आप ये कवर में देखिए, वही क्लॉक के टाइम सैंड के नीचे आप एक वैक्सीनेशन देखेंगे और उसके राइट साइड आप एक वर्ल्ड मैप देखेंगे। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में जाते हो, यूरोपियन यूनियन की लीडर को देखेंगे, उसके बाजू आप एक न्यूक्लियर आंख देखेंगे और उसके बाजू आप एक वर्ल्ड मैप की इमेज देखेंगे जिधर सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। तो व्हाट इज दिस वर्ल्ड मैप शोइंग ऑन द राइट साइड? मतलब क्या वैक्सीनेशन वगैरह टेस्ट होंगे इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और रशिया के दरमियान ही? ये क्या नया वैक्सीनेशन का हंगामा शुरू होने वाला है? ये यूरोप, सऊदी अरब, अफ्रीका, इंडिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि वहां पे वो लोग ये वैक्सीनेशन के सीन नहीं दिखा रहे। आपको मालूम होगा कि ट्रंप अभी जीत गया है मगर वो कुर्सी पे बैठने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स का पीरियड लगेगा। बाई द मंथ जनवरी या जनवरी के एंड में वो उसके प्रेसिडेंट की सीट पे बैठेगा। मगर उससे पहले बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा स्वाइप मारते जाने वाला है। यूक्रेन को वो लोग अभी भी मिसाइल सप्लाई करके बोल रहे हैं कि रशिया के ऊपर हमला करो। ट्रंप बैठने से पहले पूरा फसाद मचा के जाना चाह रही बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे इनका क्या प्लान है? क्योंकि आपको याद होगा कि ट्रंप के ही वक्त पर हम लोग कोविड देखे थे और अब आप अगर और करें तो वैक्सीनेशन अलोंग विद दिस वर्ल्ड मैप। क्यों? ये वर्ल्ड मैप का ये जो हिस्सा है ना, ये इंडिया, चाइना, अफ्रीका, ये मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द होल वर्ल्ड है। और आप लोग को तो मालूम होगा कि अफ्रीका हमेशा से गोरों का एक टेस्टिंग ग्राउंड रहा। वो लोग क्या बोलते हैं, खैरात कर रहे, हम ये खाना खिला रहे, वो खाना खिला रहे, वो कुछ भी नहीं, वो मेडिसिन टेस्ट करते वो गरीबों पे। वो बेचारे गरीबा उनको कुछ भी दो खा लेते, कुछ भी पानी दो पी लेते, मगर ये लोग क्या चीज की मिलावट करके करने वाले। लिटरली आपको मालूम है गोरे ये अफ्रीकन का ह्यूमन जूस बनाते थे अमेरिका में और लोगों से पैसे लेके बोलते थे आओ देखो थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, इंसान बंदर से कैसा बना, ये कालों को देख के पहचानो बोलते थे। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है मेरी आगे, द ह्यूमन जूस बोल के, और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करते। तो एक तो चीज शुरू हो चुकी है, वो है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स का खौफ, दहशत, जैसा ट्रम्प बैठेगा ना कुर्सी पर ऐसा खतरनाक हंगामा करने वाले ये लोग मंकी पॉक्स का। आप लोग याद रख लो, हम लोग हमेशा जो वीडियोस में बोलते हैं वो कहीं ना कहीं आके फ्यूचर में कैसा भी पिन पॉइंट बुलजाई बनती। अब वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर रही। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के बैठने के वक्त इन लोग को तमाशे करना है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे ये वैक्सीनेशन वर्ल्ड मैप और राइट साइड अगर आप देखें तो ये आपको एक फेंस के वैसा दिखता। फेंस ये दो तरीके के, ये इमेज से दो चीजें मेरे को मालूम है। इधर लॉकआउट हो जाएंगे आप, एक केज में बंद हुए रहेंगे। लॉकडाउन क्या था? यू वर इनसाइड अ केज, बस अंदर ही खाना पीना, अंदर ही रहना। दूसरी चीज, ये सेम पैटर्न डीएनए में देखते हैं आप लोग। तो इधर यू विल बी स्टक इन योर ओन हाउस, सेम लॉकडाउन के वैसा केज में आप रहेंगे, या ये डीएनए पैटर्न, ये वैक्सीनेशन चेंज करेंगे। कोविड से लोगों को जो है कार्डियक अरेस्ट आ रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर मेजॉरिटी जवान बच्चों को जो कार्डियक अरेस्ट आ रहा उसका कुछ ना कुछ तो रीजन है भाई। और ये दवाइयाँ, वैक्सीन जो है ना, अल्लाह रहम करे भाई, अल्लाह रहम करे। बहुत बड़ा शैतान का टूल बन गया आज के ज़माने। और आप लोगों को मालूम और एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप यूरोपियन लीडर को देखेंगे, उसकी फोटो, ये कई सारे कंट्रोवर्सीज में आ चुकी है ऑलरेडी कोविड के दरमियान, कि ये कैसा फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को इतना लीनियंसी बरसी थी कोविड के टाइम पे, कैसा ये उन्हें लाइसेंस दी ताकि ये कोविड के वैक्सीन जो है इनके यूरोपियन स्टेट्स में आम हो जाए। ये उसके कई सारे कंट्रोवर्सीज में आए थे। मैं बड़े से बड़े वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्यों बोले तो बिग बिलियन कंपनीज है वो। यूरोपियन स्टेट्स में खुद लड़ाई चल रही कि कौन से यूरोपियन यूनियन में रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे। मतलब जो स्टेट्स पैसे कमा रहे हैं वो एक अपना अलग यूनियन बनाएंगे, और जो यूरोपियन स्टेट्स बिल्कुल भी पैसे नहीं बना सक रहे, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो अलग अपना यूनियन बनाएंगे। मतलब जो पैसे वाले हैं वो एक तरफ, जो पैसे वाले नहीं है वो उनको एक तरफ कर देंगे। ये यूरोप में कब से की जंग चलते हुए आए। उस बंदी को दिखा के उसके सिराने की तरफ आप एक आंख देखेंगे जिसके अंदर न्यूक्लियर को फोकस किया जा रहा है। मतलब ऑल आइज ऑन न्यूक्लियर। वाई न्यूक्लियर? अब न्यूक्लियर पे क्यों वर्क कर रहे हैं लोग? अगर पुतिन की तरफ ऐसा कोई न्यूक्लियर की चीज़ रहती तो हम बोल सकते थे न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, मगर ये यूरोपियन यूनियन की तरफ ऑल आइज ऑन न्यूक्लियर क्यों?
क्या यूरोपियन स्टेट्स न्यूक्लियर प्लांट्स की तरफ फोकस करेंगे? क्योंकि न्यूक्लियर के लिए कौन कौन मशहूर है? पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, अमेरिका, चाइना, रशिया। यूरोप कभी ये मामलों में नहीं आया। तो लोग इसको कई दूसरे सिंबल्स बना रहे हैं, मगर मैं बोलूँगा चाइनीज़ करेंसी है उसका एक डाउनफॉल हम देखेंगे। और वही लाइन में अगर आप राइट साइड देखेंगे तो आप जिनपिंग को देखेंगे जो कि चाइना का रूलर है। और इनके दरमियान अगर आप देखेंगे तो आप स्काई स्क्रेपर्स देखेंगे, एक एडवांस बिल्डिंग्स देखेंगे, एक तरक्याती मेट्रोपॉलिटन सिटी देखेंगे। मतलब द सिटीज विल डेवलप टू देयर अटमोस्ट एडवांसमेंट। मगर उसके जो सिराने हमें सैटर्न देखने को मिल रहा है, तो आपको बता दूं सबसे टॉप पे ये लोग सैटर्न इसलिए रखे क्योंकि एक रिपोर्ट है नासा की, अराउंड द डेट जनवरी 21, 2025 को सैटर्न की रिंग जो अतराफ उसके है इज सेट टू डिसअपियर। ये एक शॉकिंग चीज है, जो सैटर्न के रिंग्स है वो लिटरली डिसअपियर हो जाएंगे और अर्थ से लिटरली बाइनोक्यूलर से, मतलब एक तरीके से जैसा आप चांद देखते हैं वैसा आप सैटर्न को भी देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो द पीपल ऑफ बेबीलोन थे, जो जादू वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, ये लोग सैटर्न की भी इबादत करते हैं। और ये वन ऑफ द रिचुअल्स ऑफ ज्यूज है सैटर्न की इबादत करना। सैटर्न क्यों ये लोग टॉप ऑफ द पिक्चर मेंशन कर रहे हैं? Why the Jewish ritual at the top of the poster? This is very weird. इनके पास the great of father time कहते हैं, the Saturn worship, और ये लोग ये Saturn को Satan भी कहते हैं। The planet Saturn is known as the dark sun. Thus the god Saturn is characterized by being cold, dark and evil. तो ऐसी इवल चीज को टॉप पे लगाने से क्या मतलब द इवल विल कंट्रोल एवरीथिंग। ट्रम्प से तो ये लोग बहुत हार खाए हुए कि उन्हें कुर्सी पे कैसा आया, वो तो उसकी तो जान जाते जाते बची सो है, उन्हें ये दूसरी जिंदगी जी रहा उन्हें। और एक चीज बोलूं, जो ट्रम्प जीता ना, वो फाइट बोल के एक रेसिस्ट का साइन दे रहा था। और आप देखेंगे कि ये मैगजीन के कवर में बॉटम पे अगर आप जाते हैं तो एक रेड कलर का रेसिस्ट साइन आप देखेंगे। ये रेसिस्ट साइन कम्युनिस्ट पार्टी रशिया में भी यूज करते हैं। जो ब्लैक वर्सेस व्हाइट अमेरिका में मूवमेंट होता था, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन भी ये रेसिस्ट साइन यूज करते हैं। दिस इज समथिंग रेवोल्यूशनरी। ये रेवोल्यूशन चीज लाने के रेसिस्ट साइन है, मतलब रेसिस्ट अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट, रेसिस्ट अगेंस्ट द टायरेंट रूलर्स। एक्सट्रीम एंड में अगर आप सेंटर में फोटो देखेंगे तो आपको एक फीमेल की फोटो देखने को मिलेगी। और मैं इसके बारे में बहुत ढूंढा और मेरे को एक इमेज सिमिलर मिली, विच इज द इमेज ऑफ जेन ऑस्टिन। उसके ज्यादातर इंडिपेंडेंट फीमेल कैरेक्टर्स पे थे। उसका एजुकेशन, मैरिज, इनहेरिटेंस, उसके बारे में ज्यादा इसके नॉवेल्स रहते थे, बातचीत रहते थे। तो यहाँ पे फेमिनिज्म ऑन द राइज के बारे में ये लोग जरूर बताएंगे, क्योंकि ट्रम्प जीते बाद से LGBTQ के सबसे ज्यादा हंगामे ग्रुप्स करे थे। और आप देखेंगे कि जेन ऑस्टिन के राइट साइड ही रेसिस्ट का, जैसे मैंने आपको सिंबल बोला है, रेसिस्ट का भी सिंबल है। आपको बता दूं कि ईरान में रेवोल्यूशन ये लोग हर तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लोग बाहर की तरफ से नहीं तोड़े तो अंदर की तरफ से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि फेमिनिज्म ऑन द राइज ईरान में हर तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, जिधर ईरानी औरतें कई सारे उनके उलेमाए और रूलर्स के खिलाफ भी जा रहे हैं। तो ये एक तरीका भी हो सकता है एक हुकूमत को गिराने के लिए, जैसा फेसबुक के जरिए मशहूर किया गया था कि इजिप्ट में रेवोल्यूशन और डाउनफॉल लाया गया। और वही रेसिस के साइड में अगर आप छोटा देखें तो आपको एक न्यूक्लियर मशरूम ब्लास्ट देखने को मिलेगा, जो कि हिरोशिमा नागासाकी में हम देखे थे। दिस मशरूम ब्लास्ट इज नथिंग बट न्यूक्लियर ब्लास्ट है ये। और उसी के साथ बाजू पुतिन की फोटो भी देखेंगे आप। दिस इज वेरी शॉकिंग। कोई ना कोई वक्त में हम न्यूक्लियर वॉर देखने वाले, मलहमा अल कुबरा, द वॉर ऑफ द वॉर, द ग्रेटेस्ट वॉर हम तो देखेंगे। हमारे आल औलाद तो देखने वाली है, ये तो 110% होने वाला है। और ये रशिया वर्सेस अमेरिका से ही होने वाला है। ये इंडिया की एक अच्छी चीज़ भी मेरे को ये दिखती है कि यूएसए अच्छा बोला तो अच्छा, रशिया भी अच्छा बोला तो अच्छा, सबके साथ टाइज मेंटेन करके रहता है। ये मामलों में ज़रा इंडिया अच्छा सेफ खेलता है। अच्छा, लेफ्ट टॉप पे हम फिर जाएंगे तो हम देखेंगे द वर्ल्ड इज काइंड ऑफ बर्निंग। जिधर येन का साइन है, जिधर चाइनीज करेंसी डाउनफॉल बता रहा है, उसके ऊपर ही द वर्ल्ड बर्निंग वाला चीज़ हम लोग देख रहे हैं। ये लोग हर अपने पोस्टर में ग्लोबल वार्मिंग दिखा रहे हैं, अर्थ को डेटोरेट होते हुए दिखा रहे हैं। ये लोग ये क्यों बताना चाह रहे हैं नहीं मालूम। एक चीज़ आप लोग को बता दूंगा कि कोविड के बाद चाइनीज बिजनेस पूरी दुनिया में फ्लोरिश हो गया था, बहुत खतरनाक फ्लोरिश हुआ, जिसकी वजह से जो है करेंसी बहुत स्ट्रांग हुई है। सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया, ये लोग मिलकर एक करेंसी बनाए ब्रिक्स, जिससे ये लोग यूनिवर्सल डॉलर को भी तोड़ना चाह रहे थे। अब ट्रम्प आने के बाद उन्हें कोई ना कोई तरीके से डॉलर को तो 101% उन्हें स्ट्रॉन्ग करने ही वाला है। और ये चाइनीज करेंसी को तो धक्का पड़ेगा, क्योंकि उन्हें क्या करता, चाइना के पास से पूरे बिजनेस छीन लेके उन्हें
अपने लोगों में फैला देता है। ये तो कंफर्म होने वाला है। ये यूरोपियन यूनियन के नीचे आप देखेंगे बैलेट बॉक्स के पूरे धज्जियां उड़े हुए, टुकड़े टुकड़े हुआ है, और वहां पे भी डाउनफॉल। ये बैलेट बॉक्स का ब्रेक होना मतलब ऐसा है कि वोटिंग सिस्टम को कंप्लीटली ब्रेक कर चुके। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लोग सोच रहे थे कि कमाला हैरिस जीतेंगी, मगर ट्रम्प के जो वोटर्स एकदम लोग बाहर आए और वोट करे ना, वो क्रेजी हो गया था। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे हर जगह इमेज में, एक वाइट में रेड डॉट्स, फिर एक ब्लैक में रेड डॉट्स, फिर एक वाइट में रेड डॉट्स, कैटरिज के वैसा। जब मैं इनके बारे में देखा और ऊपर इनकी हेडलाइन पढ़ा, क्रंच ईयर फॉर एआई, विल द $1 ट्रिलियन गैम्बल पे ऑफ। ये इसलिए है क्योंकि ब्लॉकचेन और एआई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्लॉकचेन की मांग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिटरली पूरा वर्ल्ड का सिस्टम टिकते हुए आ रहा है। बड़े से बड़े कंपनीज आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बस एक शो ऑफ की नजरिए में अपनाना चाह रहे हैं, मगर उसको कंप्लीटली समझ नहीं पा रहे। और दुनिया के हिसाब से एआई के ऊपर पूरे कंपनीज एक तकरीबन $1 ट्रिलियन की मार्केट बना चुके। दिस विल बी द फ्यूचर और विल दिस कोलैप्स? हर जगह मतलब ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेज होगा, और ये तो बहुत बड़ी मांग भी चल रही है इसकी। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से ये ब्लॉकचेन और एआई, और इनकी हेडिंग भी अगर आप मैगजीन में देखेंगे, द क्रंच ईयर फॉर एआई, विल द $1 ट्रिलियन गैम्बल पे ऑफ। तो एआई और ब्लॉकचेन विल बी द फ्यूचर, और दिस इज सम स्टुपिडिटी ओन्ड बाय ऑल द कंपनीज। अच्छा, आप वही पुटिन के साइड अगर आप उसके सिराने देखेंगे लेफ्ट टॉप पे, तो दैट इज अ साइन ऑफ एन एटम, और वो नॉर्मल एटम का साइन नहीं है, वो लिथियम एटम का साइन है। एंड दिस लिथियम एटम साइन इज रिलेटेड टू बैटरीज अगेन। आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के लेफ्ट साइड पे आपको एक बैटरी कार मिलेगी जिसकी हाफ बैटरी है। इस पिक्चर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ईवी कार्स का मांग बहुत ज्यादा बढ़ी। अब हमारे पास इंडिया में आप ईवी बाइक्स देख रहे होंगे, एक के बाद दूसरा ब्रांड, दूसरे के बाद तीसरा ब्रांड। इसकी जो मांग है ना, बहुत ही बूमिंग रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। लिथियम बैटरीज, इसकी मांग लिटरली आसमान छूने वाली, याद रखना आप लोग। ये वाहिद रीजन भी है कि सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक ज्यादा ये लोग पेट्रोल पे नहीं टिकना चाह रहे, इसलिए ये लोग बहुत सारे फुटबॉल स्टेडियम्स बना रहे, टूरिस्ट स्पॉट्स बना रहे। वो लोग तमाम ऐसी चीजें बना जिससे लोगों को अट्रैक्ट कर सके, नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन ऑयल। और आप देखेंगे कई सारे हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट 2021, 2022 में, 2023 में कई सारी जगहों पे ये लोग ना ऑयल एक्सट्रैक्शन, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल के बारे में बता रहे थे, मगर अब ये लोग इनके मैगजीन कवर्स में नहीं बता रहे, ये लोग लिथियम को बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राइट साइड अगर आप देखेंगे तो आप एक अजीब किस्म का रॉकेट स्पेसक्राफ्ट देखेंगे। पिछले वाले कवर में भी ये लोग ये चीज को बता रहे थे। और आपको बताता हूं कि सबसे जबरदस्त मीडिया हेल्प जो डोनाल्ड ट्रंप को मिली है वो एलॉन मस्क के जरिए मिली है, ट्विटर के जरिए मिली है। ट्विटर लिटरली ज़ायनिस्ट के पूरे मीडिया हाउसेस के धज्जियां उड़ा के रखा हुआ था। ट्रंप को इतना ज़बरदस्त एलॉन मस्क सपोर्ट किया, मैं मानता हूं कि बहुत 25 से 50% हाथ एलॉन मस्क का है, जो कि ट्रंप को ये लिटरली एक बैकबोन मीडिया बन के मदद करा सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉलर साइन है, उसके बाजू भी, और ये भी तरक्याती काम हमें देखने को मिलेंगे स्पेस, एयरक्राफ्ट वगैरह से। अगेन अगर आप और थोड़ा तवज्जो दे तो ट्रंप के नीचे आप नाक देखेंगे और उसके नीचे आप एक लाल कलर के दांत और मुंह देखेंगे एक ईवल रेड कलर में। तो नोज से तो मेरा बस इतना ही है कि ट्रंप जो है हर एक के बिजनेस में नाक डालने वाला, हर एक के काम में नाक डालने वाला, और ना इनकी नाक में दम करके तो रखने वाला है इन्हें। तो नोज इनटू एवरीवन्स बिजनेस रहेगा, और उससे भी इन्हें पैसे कमाएंगा, क्योंकि उसके तरफ भी डॉलर साइंस देखेंगे। और ईवल जो है, जो माउथ है, ईवल टॉकिंग होने वाली है, वो ट्रम्प से रिलेटेड है या नहीं मालूम, मगर उसके लेफ्ट साइड पे एक अपराइज एरो देखने को मिलेगा। मतलब ईवल स्पीच अराउंड द वर्ल्ड देखने को हमें मिल सकती है, मतलब फसादात के चांसेस है। ये जो चीज़ है ना ज़बान, ये दोज़ख तक लेके चले जाती है, आपको मालूम है, ये इतनी डेंजरस चीज़ है। तो ईवल बाई माउथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस चीज़। ये फसादात लगा कर लोगों के कत्ल भी करा सकती है, समझ रहे हैं आप? बहुत खतरनाक चीज़ है। क्या करते हैं पॉलिटिशियन। और आपको बता दूं ज़ेलेंस्की का तमाशा इतनी पूरी दुनिया में क्यों है, क्योंकि दुनिया में फर्स्ट मोस्ट ज्यूइश स्टेट इन द होल वर्ल्ड इज इजराइल एंड सेकंड इज यूक्रेन। द सेकंड बिगेस्ट हाउस टू ज्यूस इज यूक्रेन। और इसी के साथ टॉप पे इनका डीमन वर्शिप, सैटन बताना। अगर ये रिलीजियस है तो ये इनके ज्यूइश रिचुअल से रिलेटेड है। इफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू देयर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स तो ये लोग सैटन को द ईयर ऑफ कल्टिवेशन भी मांगते हैं, रेस्ट बोलते हैं ये लोग, द ईयर ऑफ रेस्ट। इतने सालों से जंग चली, अब शायद रेस्ट लेंगे ट्रम्प के पीरियड में, फिर जंग चालू करेंगे दूसरे के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ऑल मैड स्टफ हैपनिंग हमें देखने को मिलेगा। अब इनके तो
अंदाजे ये है, इनके प्लान इवेंट्स ये है कि 2025 में ऐसा कुछ देखने को इनको मिलेगा। अब इनमें से कई सही भी हो सकते हैं, कई गलत भी हो सकते हैं, जैसा इनके प्रीवियस मैगजीन कवर से कई चीज़ें सही भी हुए और कई चीज़ें गलत भी। शायद और डेप्थ में गए तो और बहुत बारीकी से चीज़ें बन सकते हैं, जिसमें फिक्टिशियस चीज़ें भी बन जा सकते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों पे भी लॉजिक पे हम आ जा सकते हैं, मगर जो मोटा मोटा दिखता है ना उस तक ही रहे तो अच्छा है। मतलब सरफेस को थोड़ा रीड कर ले, डीप बात चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं रहती। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और अपने दोस्तों के साथ। और प्रीवियस अगर आप इकोनॉमिक्स मैगजीन के डिकोडिंग्स नहीं देखे 21, 22, 23, 24, कैसे भी जाके उन वीडियोज़ को आप चेकआउट करें, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उनमें से कई सारे मामले रियल भी हुए जो हम पूरी जिंदगी में देखते हुए हैं। मेरे व्यूअर्स में जैसा आपको बताया कि 1 लाख प्लस से ज्यादा यूजर्स है इसके, जो कि फ्लुएंटली इंग्लिश सीख रहे हैं और बात कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए मैं खास बता रहा हूं, मेरे व्यूअर्स के लिए पहले 100 रजिस्ट्रेशंस के लिए 70% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अवेलेबल है। अपने बच्चों की इंग्लिश स्किल्स सुधारिए, वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन, सुपरनोवा AI इंग्लिश कोर्स के जरिए और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। याद रखिए, आप ही अपने बच्चों का फाउंडेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नए चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन और कमेंट करके नीचे बताएं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस मैगजीन कवर को लेके। शायद हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स मिस किए होंगे और आप उसे पूरा कीजिए कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट्स कर। फिर आऊंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।